अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चटखारेदार टमाटर और कच्चे आम की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतनी मज़ेदार है, आपने इसको एक दफ़ा बना लिया तो इंशाल्लाह बार-बार इसी ही रेसिपी को बनाएँगी और सालन की हो जाएगी छुट्टी, क्योंकि ये बनती ही बहुत ही मज़े की और लाजवाब है। जिसको भी देंगे वो एक रोटी की बजाय 4-4 रोटियाँ खाएगा। तो आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकती हैं। आप इसको चपाती के साथ, चावलों के साथ पूरे 1 माह के लिए खा सकती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 3 कच्चे आम लिए हैं जिनको कैरी भी बोलते हैं। इनको मैंने पानी में नमक डालकर अच्छे से साफ़ कर लिया है, धो लिया है। अब इसके हम छिलके रिमूव करेंगे। तो इस चटनी का एक फ़ायदा और भी है कि ये आपके हाज़मे के लिए बहुत बेहतरीन है। जो खाने के बाद भारीपन फ़ील होता है, ये खाना भी मिनटों में हज़म करेगी। इतनी पावरफुल ये चटनी है और इसकी जो खटास है वो आपको भूख बढ़ाने में भी मदद कर सकती है। गर्मियों में ये टमाटर की चटनी, आम की चटनी बहुत ही मज़े की लगती है, इसलिए इनको बनाकर लाज़मी स्टोर किया करें। ये गर्मियों के दिनों में बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो यहाँ देखें माशाल्लाह मैंने तमाम छिलके अच्छे से रिमूव कर लिए हैं। अब इनको हम दरमियान में से कट करके जो इनके अंदर गुठली होती है उनको हम नाइफ़ की मदद से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ देखें माशाल्लाह क्योंकि गुठली हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, इनको हम रिमूव कर देंगे और दरमियान में से एक और कट लगाकर हम इसके छोटे-छोटे क्यूब्स कट कर लेंगे। तो यहाँ देखें सबसे पहले मैंने दरमियान में से कट करके इनकी गुठलियाँ अलहदा कर ली हैं। अब मैं इसको छोटे-छोटे क्यूब्स में कट करूँगी। क्यूब्स में कट करने का मकसद सिर्फ यही है ताकि जब हम इसको पकाएं तो ये जल्दी ही गल जाए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से मैंने तमाम जो कैरी है इनको छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसको स्लाइस की शक्ल में भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्यूब्स की शक्ल में कट कर रही हूँ। तो आप चाहें जिसी मर्ज़ी साइज़ में इनको कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह तमाम कैरी हमारी कट हो गई हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर बिल्कुल हाफ़ कप के करीब पानी ऐड करेंगे। तो पानी देखें जैसे ही गर्म हुआ इसके अंदर हम साथ ही जो कैरी कट की है इनके अंदर ऐड कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। चटखारीदार होने के साथ साथ इस चटनी के और भी बहुत फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन सी होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है और वैसे भी ये ठंडी होती हैं। गर्मियों के दिनों में ये बहुत ही अच्छी होती हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कवर लगा के रख दिया था। तो अब मैंने 2 मिनट के बाद कवर हटाया है। तो अब हम चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह जो हमारी कैरी हैं वो अच्छे से गल चुकी हैं। तो अब चेक कर सकते हैं। तो पानी की आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ये खुद ब खुद ही ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ हम थोड़ी सी साइड पे करके इसके अंदर टमाटर ऐड करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने स्लाइस में कट करके टमाटरों को ऐड किया है। टमाटर भी बहुत ही ज़बरदस्त है, ये आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत ही मुफीद हैं। तो साथ यहाँ मैं 2 स्लाइस में हरी मिर्चें कट करके ऐड करूँगी। तो ये तीखी वाली नहीं है, ये नॉर्मल वाली हरी मिर्चें मैं ऐड कर रही हूँ और साथ यहाँ मैं 4 से 5 अदद यहाँ मैं लहसुन के जवे ऐड कर रही हूँ। यहाँ मेरे पास मोटे वाला लहसुन था तो मैंने 4 से 5 जवे ऐड किए हैं। अगर आपके पास देसी लहसुन है तो आप 10 से 12 कलियाँ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको कवर लगा के रख देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। तो यहाँ देखिए 2 मिनट हो गए हैं और पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। तो चीज़ें भी हमारी तमाम अच्छे से टेंडर हो गई हैं। तो अब हम चम्मच की मदद से ये जो टमाटरों के छिलके हैं इनको रिमूव कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप एंजॉय कर सकें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है और आप हमारी रेसिपी कहाँ से वॉच कर रहे हैं। देख के हमें बहुत ही खुशी होती है। तो यहाँ हम पैन को चूल्हे से उतार कर, तो यहाँ मेरे पास एक चॉपर है, हम तमाम चीज़ें इस चॉपर में ऐड कर देंगे।
अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ब्लेंडिंग जग में भी डालकर इनको चॉप कर सकती हैं। अगर आपके पास ब्लेंडिंग जग भी नहीं है तो आप इसको चटनी को कूंडी में भी बना सकती हैं। जैसे आपको इजी लगे आप इसको बना सकती हैं। तो यहाँ मैंने तमाम चीज़ें ऊपर में ऐड कर दी हैं। अब थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करेंगे इसको चटखारेदार बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही धनिया पाउडर ऐड किया है और साथ यहाँ मैं हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून के करीब चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ और साथ बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रही हूँ। हल्दी लाजमी ऐड किया करें, इससे बहुत ही नेक्स्ट लेवल का टेस्ट कलर आता है। साथ मैंने थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। तो अब इसको हम कवर लगा के अच्छे से चॉप कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। यकीन जानिए ये इतनी मज़े की चटनी बनती है और जायके में इतनी लाजवाब है। मेरे कहने पर इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना, इंशाल्लाह आप खुद हैरान रह जाएंगे, ये इतनी मज़े की बनती है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट के अंदर कितनी अच्छे से हमारी तमाम चीज़ें चॉप हो गई हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हम इन तमाम चीज़ों को प्लेट में निकाल लेंगे और इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने हरा धनिया और पुदीने की पत्तियाँ छोटी छोटी कट करके अच्छे से वॉश करके उन्हें ऐड करूँगी और इनको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पुदीना भी हाजमे के लिए बहुत ही अच्छा और बेहतरीन होता है, इसको भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, आप चाहें तो इस चटनी को तड़का भी लगा सकती हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको स्टोर भी करने का तरीका बताऊंगी, तो इसलिए हम यहाँ तड़का नहीं लगाएंगे। तो आप चाहें तो खाते वक्त थोड़ा सा निकाल कर थोड़ा सा घी में डालकर ज़ीरा ऐड करके आप इसको तड़का भी लगा सकती हैं। तो यहाँ देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त चटखारेदार हमारी कैरी और टमाटर की चटनी बनकर रेडी है। आप इसको एयर टाइट जार में भी स्टोर कर सकती हैं। प्लास्टिक की डब्बी तो हर घर में ही मौजूद होती हैं, तो आप उसमें भी इसको ऐड करके ढक कर फ्रिज में रख सकती हैं। एक माह के लिए ख़राब नहीं होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। फ़ी इमान अल्लाह।